हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देव है और हम पहले भी एक वीडियो में मिल चुके हैं और आज मैं चैप्टर 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल मालीघाट के क्लास 7 में पढ़ता हूँ और मेरे कोचिंग का नाम है ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर। तो चलिए अब हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 1 में हम न्यूट्रिशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, यानी एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा करते हैं। तो हमने पहले ही न्यूट्रिशन के बारे में और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुका है और हमने पिछले चैप्टर में ये भी जाना था कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और ज्यादा करके जो एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, टाइगर, फिश वगैरह वगैरह। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक होगा स्टेप्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। जिसमें पहला स्टेप होगा मोड ऑफ intake of food, यानी कि हम किस तरह से फूड को खाते हैं। और स्टेप 2 होगा फूड हैबिट, यानी कि हम किस तरह का खाना खाते हैं जो कि हमारे बॉडी के इस्तेमाल में लाया जाता है। और स्टेप 3 है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी, यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन के 3 स्टेप होते हैं। पहला है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि हम किस तरह से खाना खाते हैं। अब हमने खाना खा लिया, अब स्टेप 2 हम ये जानेंगे कि हम कैसा खाना खाते हैं। और स्टेप 3 होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, यानी कि अब जो हमने खाना खाया वो हमारे बॉडी में गया। अब हम बॉडी के इस्तेमाल में हम अब उस खाने को कैसे लाएंगे, और यही स्टेप 3 है इस चैप्टर का की, यानी कि इसी से हम ये पूरा चैप्टर बना हुआ है और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए मिटा लेते हैं इसको। तो स्टेप 1 के बारे में हमें पहले से ही बता दिया गया है। और स्टेप 2 में 3 तरह के हैबिट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं खाने के लिए, और उसी तरह से ऑर्गेनिज्म का पार्टीशन भी किया गया है। तो पहला पार्टीशन है हर्बीवोरस, दूसरा पार्टीशन है कार्निवोरस, और तीसरा पार्ट है ओमनिवोरस।
तो हर्बीवोरस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को खा और जो चीजें हमें प्लांट से मिलती है बस वही खाते हैं। कर कार्निवोरस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। और ओमनीवोरस हर्बीवोरस कार्निवोरस दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि वो प्लांट से मिलने वाली चीजें भी खाते हैं और एनिमल्स को भी दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो ओमनीवोरस में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पे, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। और इसी में तीनों स्टेप भी आएगा, यानी स्टेप 1 कि कैसे हम खाना खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं और बॉडी में वो कैसे यूटिलाइज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है एनिमल ह्यूमन के न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बकल कैविटी। उसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड्स। तीसरा है लीवर, फूड पाइप, स्टमक, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे वाले है बकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट के जो दो होते हैं वो है रेक्टम और एनस। यही पार्ट्स होते हैं जो कि यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन में काम में लाए जाते हैं और इन्हीं से मिलके बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें एक और टॉपिक आता है जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, यानी कि ये जब ऑर्गेनिज्म बनते हैं मिलते हैं तब उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास। इन्हें ग्लैंड्स कहते हैं जो किसी तरह के जूस को प्रोड्यूस करते हैं और इसलिए इन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। और जब ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं इंक्लूड होते तब उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और अब हम पढ़ेंगे उन प्रोसेस के बारे में जो कि एनिमल न्यूट्रिशन में इंक्लूडेड होते हैं। तो पहला स्टेप होगा हमारा यहाँ पर इंजेक्शन। सेकंड हमारा होगा यहाँ पर डाइजेशन। तीसरा होगा हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन।
चौथा होगा एसिमिलेशन। और पांचवा होगा लास्ट इजेशन। तो पहला है इंजेशन, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम खाने को खाते हैं, यानी एक्ट ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि इस प्रोसेस में हम खाने को खाते हैं और ये हमारे बक्कल कैविटी में पहुंच जाता है। बक्कल कैविटी से होते होते उसमें हमारे माउथ में आता है। हम उसमें प्रेजेंट होते हैं टीथ और टंग। और इसी के ऊपर में जबड़े में होता है सैलिवरी ग्लैंड। तो ये जो टिथ होता है वो खाने को चबाने में, च्यू करने में और काटने में मदद करता है। टंग हमें खाने का टेस्ट बताता है और टंग पर ही टेस्ट बड होते हैं। और जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा यानी थूक को प्रोड्यूस करता है, और जिसके वजह से वो जो खाना होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल हो जाता है, जिससे हम उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। और टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, पहला इंसीजर, दूसरा मोलस, तीसरा प्रीमोलस और चौथा कर्नाइंस। प्रीमोलस और मोलस ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं, कैनाइन कटिंग के लिए और इंसीजर च्यूइंग के लिए। तो यहाँ पे हमने टिथ के बारे में पढ़ लिया। और फिर टंग हो गया। टंग पे टेस्ट बर्ड होते हैं, टोटल 4 टेस्ट बर्ड होते हैं। जो सबसे पीछे में रहता है उसे बिटर है, बिटर टेस्ट बर्ड कहते हैं। जो सबसे आगे रहता है उससे स्वीट टेस्ट बर्ड कहते हैं। जो कोने में रहता है उससे सोर टेस्ट बर्ड कहते हैं, और जो साइड्स में रहता है उससे हम सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। और यही टोटल 5 मेन टेस्ट बड्स होते हैं, और जिसके वजह से हमें खाने का टेस्ट पता चलता है। और सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और ये तीनों को मिला के बनता है बक्कल कैविटी। अब हम चलेंगे दूसरे पर, जो दूसरे स्टेप पर, जो कि है हम लोग का डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड अंदर जाता है वो छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आ जाता है, जिससे हम खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन बोला जाए तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मटेरियल ऑफ फूड गेट इनटू अ सिंपल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। यानी जो खाना होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, वो छोटे छोटे सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। यहाँ पे हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, और डाइजेशन ही में ही इतने सारे स्टेप आ जाते हैं, इतने सारे पार्ट्स आ जाते हैं। पहले ये बक्कल कैविटी सैलिवरी ग्लैंड से होते हुए वो जाता है ओएसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप का साइंटिफिक नेम होता है ओएसोफेगस। और ओएसोफेगस से होते वो जाता है स्टमक में, उसमें से स्टमक में रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर जो लीवर होता है वो खाने को देखता है। जब खाना अंदर आता है पेट में तो लीवर सेंस कर लेता है और सिक्रीट करता है बाइल जूस को।
फिर ये पैनक्रियास होते हैं वो सेक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस को। उसके बाद ये जो जूसेस होते हैं वो खाने को पूरी तरह से गलाने में काम लाते हैं, और जब खाना पूरी अच्छी तरह से गल जाता है तब वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें प्रोसेस शुरू होता है अब हम लोग का एब्जॉर्प्शन का। अब हमने खाना खा लिया, उसे पचा भी लिया। अब इसमें जो पचा हुआ खाना होता है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं विली। तो विली एक तरह का फिंगर प्रोजेक्शन टाइप का ट्यूब होता है जो कि क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को थोड़ा बड़ा एक्सपैंड कर देता है, और जिसकी मदद से जो खाना होता है वो अच्छे से इन सारे वॉल्स पे चला जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे वो खाना ब्लड में मिक्स हो जाता है और पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे काम लाता है एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्प्शन हो गया जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में था। अब ये जो एसिमिलेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड हम लोग की बॉडी की ग्रोथ में काम आ जाता है, और जब ये एब्जॉर्ब्ड फूड जो रहता है वो जैसे ही ब्लड में जाते हैं और ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाता है तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और यही होता है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो यहाँ पे हमने विली के बारे में और टोटल 4 स्टेप्स के पढ़ लिए हैं। अब तो लास्ट स्टेप आता है डाइजेशन। अब यहाँ पे टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए चला जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो जो पचा हुआ खाना होता है तो उसके बाद भी कुछ वेस्टेज बच जाता है, यानी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब उस अनडाइजेस्टेड फूड में से भी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जब वो गंदगी जो बचती है और जो वाटर और मिनरल्स जो बच जाते हैं वो जो गंदगी होती है वो चला जाता है रेक्टम में। रेक्टम में वो स्टोर होने लगता है, और जैसे ही वो रेक्टम पूरी तरह से भर जाता है तब वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और यही प्रोसेस होता है पूरा न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमंस का। अब हमने न्यूट्रिशन और इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, और हमारा दूसरा टॉपिक है कर्ड च्यूइंग और हर्बीवोरस। कर्ड च्यूइंग एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल होता है जिराफ, एलिफेंट, काऊ, कैमल, etc। तो जो कर्ड च्यूइंग एनिमल्स होते हैं वो एक ऐसा तरह का एनिमल्स होता है जो कि कर्ड को खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, और इन एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। इसके बारे में हमें डिटेल में क्लास 8 में पढ़ाया जाएगा, और यहीं पर हम लोग का चैप्टर 2 खत्म होता है। और आगे हमें अमीबा के बारे में भी बताया जाता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होकर प्रोड्यूस हो जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। शुक्रिया। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।